आज हम समझेंगे अपने जीवन के साथ सबसे पहले आहार को कैसे स्वस्थ और संतुलित किया जाए। स्वस्थ संतुलित आहार एनर्जी देता है हमें अपार। सब बोलो, स्वस्थ संतुलित आहार एनर्जी देता है हमको अपार। वो एनर्जी जो इंसान के जीवन में प्रॉफिट का काम करती है। आज मैं 6 क्वेश्चन आपके सामने खड़ा करके और आप सब लोगों को स्वस्थ और संतुलित आहार करने का मार्ग समझाने का प्रयास करूंगा। 6 प्रश्न। वाई टू ईट, नंबर 1 बोलो सभी लोग, वाई टू ईट, क्यों खाएं। नंबर 2, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, बोलो सभी। नंबर 2, व्हाट टू ईट। नंबर 3, वेयर टू ईट, वेयर टू ईट, कहां खाएं। व्हेन टू ईट, कब खाएं। हाउ टू ईट, कैसे खाएं। हाउ मच टू ईट, कितना खाएं। यह समझिए कि ये जो मैंने 6 प्रश्न उठाए हैं, इंसान क्यों खाए, क्या खाए, कब खाए, कहां खाए, कैसे खाए, कितना खाए। अगर आदमी इन 6 प्रश्नों को अपने दिमाग में रखेगा, वो व्यक्ति अगले वाला कितनी भी मनोहार क्यों ना कर ले, पर वो अपनी बॉडी में कुछ भी अतिरिक्त चीजें नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा पेट मेरे मंदिर का हिस्सा है, ये कोई कब्रिस्तान या शमशान नहीं है कि मैं इसमें कुछ भी डालता जाऊं। हमारे भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये शरीर जीवन के पोषण के लिए दिया है, न कि डस्टबिन बनाकर इसमें कुछ भी डालते रहने के लिए दिया है। इसलिए पहला सिद्धांत कहूंगा और वो है वाई टू ईट। सब बोलो, पहला प्रश्न क्या है, वाई टू ईट, हम क्यों खाएं। पहला प्रश्न ये है, जीवन को आरोग्यमय बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए पहला प्रश्न है कि हम क्यों खाएं। कभी आपने सोचा कि हम खाते ही क्यों हैं। ये भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई है, रोज खाओ और रोज जाओ, हैं? ये क्या व्यवस्था बनाई है कि रोज खाओ रोज जाओ, सुबह भी खाओ, दोपहर भी खाओ, शाम को भी खाओ, सुबह उठते खाओ और रात को सोते सोते भी खाओ। ये क्या व्यवस्था बनाई है यार। दिन भर खाना और फिर जाना। रात को सोए थे तो खाते खाते सोए और सुबह उठे तो उठते ही पहला काम गए। तो ये क्या व्यवस्था बनाई है भगवान ने। ये प्रकृति ने, ये परमात्मा ने, ये हमारे शरीरों की क्या व्यवस्था बनाई है। खाओ खाओ खाओ, इतना खाओ कितना खाओ। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मुझे कितना खाना चाहिए। हर व्यक्ति को लगता है बस खाओ खाओ। कहीं पर गए सुख दुख की बात नहीं करेंगे, जाते ही एक ही काम, खाओ। घर पर कोई आया, बोले खाओ। घर से कोई जा रहा है, बोले खाओ। बाहर जा रहा है, बोले खाने का इंतजाम साथ में लेकर जाओ। दिन में भी खाओ, शाम को भी खाओ, रात को भी खाओ। हमने इतना ज्यादा अपने शरीर के साथ आहार संज्ञा को जोड़ लिया है। शरीर को इतने आहार की जरूरत है नहीं जितना हमने आहार डालना शुरू कर दिया है। होता यह है कि गन्ने की मशीन में अगर गन्ना डालते हैं तो भाई साहब पहले वाले गन्ने का रस पूरा निकलेगा तब अगला गन्ना डालेंगे ना। पर वहां हालत ये है हमारी कि अगले गन्ने का रस पूरा निकला नहीं, इतने में हमने एक और दूसरा गन्ना उसमें और ठोक दिया। अरे वो उसको पचा नहीं है, उसका रस बना नहीं है, उससे पहले एक और गन्ना डाल दे। काको सा ने कहा, मामो से ने कहा, नहीं सर थोड़ा भुजिया तो खा लो, नहीं नहीं सर एक कचौड़ी तो खा लो, यहाँ गए बोले गुलाब जामुन तो खा लो, बाजार से निकले भुट्टा तो खा लो। अरे भाई दिन भर ये खाना खाना खाने का क्रम चल रहा है। शरीर के लिए भोजन एक आवश्यकता है। अन्नम वै प्राणः, अन्न हमारे शरीर का प्राण है। अन्नम वै ब्रह्म, अन्न हमारे शरीर के लिए ब्रह्म का काम करता है। कोई व्यक्ति कितना भी उपवास क्यों ना कर ले, पर फिर भी अंततः तो उसे
पारणा करना ही पड़ेगा, उसे खाना खाना ही पड़ेगा। एक उपवास करो तो भी अगले दिन तो खाना पड़ेगा, 8 उपवास करो तो भी अगले दिन खाना पड़ेगा, 1 महीने का उपवास कर लो तब भी उसे अंततः तो खाना ही पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि खाना हमारे शरीर की आवश्यकता है, पर क्यों खाएं? पर हम क्यों खाएं? ये प्रश्न तो हमें अपने आप के साथ तो उठाना ही पड़ेगा। और होता यह है कि कई लोग वर्षी तप करते हैं, तो देखता हूं कि वर्षी तप करते हैं, आज अगर उपवास है तो कल पहले दिन डट डट के टिकाया, क्योंकि कल फिर हमारा उपवास है। और आज उपवास किया, कल सुबह है, फिर डट डट के टिका रहे हैं, जितना खा सकते हैं उतना खा लेते हैं। तो भाई साहब, एक आदमी रोज जितने रुपये का खाना खाता है ना, उससे डबल खर्चा उसके वर्षी तप के अगले पारने के दिन हो जाता है। तो क्यों ना हम पहले ही स्वस्थ संतुलित आहार लें, ताकि हमारा यह डबल खर्चा हो ही नहीं। और गजब की बात यह है कि घर में अगर कोई एक जना उपवास करता है तो उपवास तो एक के होता है, पर पारणा पर पारणा ये क्या है? ये जैन लोग भी बीमार हुए, क्यों हुए अब इसको समझिएगा। एक व्यक्ति ने उपवास किया, पर पारणा कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया? सभी लोग करते हैं। थोड़ा सोच के जोर से बोली तो, एक व्यक्ति का उपवास, पारणा एक करता है कि सब करते हैं? हाँ, पारणा अपन सब करते हैं। तो बोले कल एकादशी का व्रत था, तो व्रत तो उपवास को एक के था, पर पारणा करने के लिए तो, अरे भाई, उपवास वाले के लिए मूंग, केर, पापड़ और सब बनाए थे, पर हम सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं, आज तो मम्मी के पारणा, आज तो मजा आएगी, आज आप अभी भूख लाग जैसी। तो कुल मिलाकर के उपवास एक होता है और पारणा पूरा परिवार करता है, सारे के सारे लोग करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, वाई टू ईट, हम क्यों खाएं? ये मेरा पहला प्रश्न है। आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए सोच सोच कर सोचो कि हम क्यों खाते हैं। खाते हैं इसलिए क्योंकि भोजन से हमें विटामिन मिलते हैं। भोजन से क्या क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, आयरन मिलता है, फाइबर मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। यानी वो सब चीजें हमें भोजन से मिल जाती है, जो भोजन हमारे शरीर को एनर्जी देने का और एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। पर अगर हमने जरूरत से ज्यादा अगर उसमें डाल दिया तो क्या होगा? भाई साहब, जरा सोचकर बताओ तो, कि गुब्बारे में अगर हमें हवा भरनी है फुलाने के लिए, जरूरत से ज्यादा हवा भरेंगे तो क्या होगा? हाँ, बस यही आपने ठीक कहा कि फूटेगा। अपन सब लोगों के भी पेट सबके फूटने वाले हो रहे हैं, क्योंकि अपन सब लोगों ने जरूरत से ज्यादा इसमें हवा भर दी, जरूरत से ज्यादा इसमें माल भर दिया। अब जरा बताइए, आप में से कोई व्यक्ति है जिसने कभी गुब्बारा फुलाया है? कोई है? कोई एक दो? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, तो कोई एक आध व्यक्ति खड़े हुए ना जिसने कभी गुब्बारे फुलाए हैं? हाँ, कौन है? दीजिए तो, माइक दीजिए। आपने अब तक कितनी बार गुब्बारे फुलाए होंगे? बहुत बार फुलाए। अच्छा, चलिए, बहुत बार फुलाए ना। चलिए, तब फिर मैं आप ही से मिलता हूं। अब जरा एक बात बताइए कि 2 तरह के गुब्बारे आपके हाथ में मैं पिन देता हूं, सभी लोग ले लो ना अपने हाथ में एक पिन और एक गुब्बारा पकड़ो। अब आपके सामने 2 गुब्बारे रख रहा हूं, एक गुब्बारा वो जिसमें पूरी हवा भरी हुई है और एक गुब्बारा वो जिसमें कम हवा भरी हुई है। अब पिन अगर डालोगे, कौन सा गुब्बारा पहले फूटेगा? कौन सा वाला? जिसमें हवा कम है? कौन सा वाला फूटेगा? जो ज्यादा भरा हुआ है। क्या आपको इस बात से समझ में आ गई कि हम लोगों को आहार कितना लेना चाहिए? अगर हमने जरूरत से ज्यादा अपनी तौन को फुला दिया, समझ लेना पिन गई और गुब्बारा जो आवाज देकर फोड़ो तो फट, तो आवाज से वो गुब्बारा फूटेगा। पर अगर हमने
अगर हमने तीर्थंकरों के इस सिद्धांत को अगर अपने साथ लागू कर लिया कि हम जब भी खाना खाएंगे तो जैसे गुब्बारे को हमने थोड़ी कम हवा भरी, वैसे ही जब भी हम खाना खाएंगे थोड़ा कम खाएंगे, उणोदरी तप के साथ खाएंगे, आपका गुब्बारा जिंदगी भर सुरक्षित रहेगा। आपका गुब्बारा कभी फूलेगा नहीं, कभी अपच नहीं होगा, कभी एसिडिटी नहीं होगी, कभी भी अजीर्ण नहीं होगा, और आपका पेट कभी भी कड़क नहीं होगा। जरा हाथ रखिए अपने पेट पर और देखिए वो कड़क है कि नरम है। क्या है? क्या है?